अस्सलाम वालेकुम। मुरवाज़ किचन लाई आज आपके लिए मज़ेदार से टिंडे गोश्त। जी हाँ, आज हम बड़े के गोश्त में टिंडे गोश्त बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसको प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम गलाएंगे क्योंकि टाइम लेता है ये, तो हमने जल्दी से बनाना है इसे गलाने के लिए हमें सबसे पहले पानी इसमें 2 गिलास पानी के मैंने ऐड किए। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के इसके अंदर टमाटर गए जो कि मैंने कटिंग किए हुए थे, और इसके अंदर प्याज भी 2 मीडियम साइज़ के मैंने कटिंग किए, मोटा मोटा कटिंग किया क्योंकि गलना तो इसने कुकर में ही है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर बड़े का गोश्त ऐड कर दिया। अब इसमें खड़े मसाले में से 3 लौंग 2 काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको हम प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर यहाँ पर बड़े का गोश्त है तो टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो 10 मिनट का यहाँ मैंने प्रेशर लगाया है। 10 मिनट के प्रेशर के बाद ज़बरदस्त से हमारा गोश्त गल जाएगा, और जो प्याज और टमाटर हमने ऐड किए हैं वो भी ज़बरदस्त से गल जाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी गला सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन 1.5 घंटा लेता है बड़े का गोश्त गलने में। तो ये 10 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोला, और फिर ये ज़बरदस्त से हमारा सारा सामान रेडी था, तैयार था। अब ये सब चीज़ें जो हैं इसमें, तो हमने ये सब चीज़ें इसमें से निकाल लेनी है, और निकालने के बाद दूसरे बर्तन में इसे हम अब बनाएंगे। ये देखें, यहाँ मैंने इसे कढ़ाई में निकाला है, तो पानी नहीं इसमें ऐड करना। सिर्फ ये सामान निकालने के बाद इसके अंदर हम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की, आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी ऐड की है। पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच इसमें ऐड किया है। तो आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, जितना आप पसंद करते हो, जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हो उस क्वांटिटी में। मैं तो बहुत कम क्वांटिटी में सालन आज बना रही थी, तो आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड करना है। तो इसको आपने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने के बाद ये जो पानी आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी हुआ तो फिर जो है वो हम अब इसमें जो ऐड करेंगे ऑयल जो है वो फिर बहुत देर टाइम लगता है ऑयल को, मतलब पानी से अलहदा होने में। तो हमने यहीं पर पहले पानी अच्छे से खुश्क कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टिंडे, जो कि कटे हुए मैंने कटिंग किए हुए थे। इसके छिलके बारीक हल्के हल्के से मैंने उतार लिए, और फिर इसको 2 पीसेस में कटिंग किया था। तो इसको हमने ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ऑयल यहाँ पर मैं आधा कप ऐड करूँगी। तो इस ऑयल को ऐड करने से पहले पानी हमारा अच्छे से खुश्क था, तो इसके अंदर जब ऑयल में इस चीज़ की भुनाई होगी, ये जो गोश्त है इसमें हमारा, और ये जो टिंडे वगैरह, इसकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर आएगी। तो आपने इस ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। यहाँ पर देखिएगा, बहुत जल्दी ये ऑयल इससे अलहदा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए, ज़बरदस्त सा ऑयल अलहदा हो गया। अब इसके अंदर ऐड करते हैं आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये जब ऐड करना है जब ऑयल अलहदा हो जाए। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। तब इसके अंदर इसकी भुनाई करनी है। इसके अंदर बहुत मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर आएगी। यहाँ पर आपने जितनी अच्छी इसकी भुनाई की, जितने अच्छे तरीके से इसको आपने यहाँ पर हैंडल किया, तो ये मज़े का आपका सालन बनेगा। तो ये गरम मसाला साबुत मैंने इसमें ऐड किया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 3 काली मिर्च। बहुत मज़े का टेस्ट आता है ऑयल में ये मसाला जब फ्राई होता है। तो इसके अंदर 2 हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ आपने बहुत ख्याल से इस मसाले को यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कब आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, उसी हिसाब से आप इसमें ऐड करिएगा। अब देखिए, अच्छे से इसकी भुनाई होगी। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। पानी इसमें वही ऐड किया है जिसमें हमने गोश्त गलाया था। जो बाकी का पानी था वो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपको क्वांटिटी और ऐड करनी होगी तो आप पानी की इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने कवर कर लिया कि टिंडे हमारे गल जाएं। तो ये 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया तो ये नहीं गले थे। तो तकरीबन 20 मिनट में ये हमारे टिंडे गल चुके ज़बरदस्त से। तो अब इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया, और ये काली मिर्च 1/4 चम्मच ऐड की, और साबुत गर्म मसाला 1/4 चम्मच जो कि पिसा हुआ था मेरे पास, वो ऐड किया। और इसको अब हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और इसे फिर कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आप दम वाली आंच पर पकने दें,
ताकि इसका जायका, इसका टेस्ट इसके अंदर चले जाए। चलो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।